नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप जरा ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को गौर से देखिए। मैं क्यों ये तस्वीर दिखा रहा हूं? इस तस्वीर के जरिए एक बार फिर देखिए। इस तस्वीर के जरिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस व्यक्ति की प्रजाति क्या है, रेस क्या है। क्या ये व्यक्ति अरब के लग रहे हैं, अरबी, या इंग्लिश लग रहे हैं, या चाइनीज लग रहे हैं, या अफ्रीकन लग रहे हैं? फिर से देखिए। मेरे ख्याल से आप कहेंगे कि इन चारों में अगर सबसे क्लोज अगर कुछ लग रहे हैं ये, तो शायद अफ्रीकन लग रहे हैं। हालांकि कुछ मिक्स है उसमें। इन शख्स का नाम है सत्यनारायण गंगाराम। ये भारत के निवासी हैं। ये विदेश में सेटल्ड हैं। ये कांग्रेस के विदेशी गुरु हैं या विदेश के इंचार्ज हैं, अध्यक्ष हैं ओवरसीज कांग्रेस के। ये राहुल गांधी और इनके पिता राजीव गांधी के मार्गदर्शक रहे हैं, गाइडिंग फोर्स रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे बयान दिए। उसमें से ये कल का बयान बहुत चौंका देने वाला है। इन्होंने बयान दिया कि भारत 4 भागों में विभाजित है। भारत भारत नहीं है, 4 भाग हैं। जो पूर्व का भाग है उसमें जो लोग हैं वो चाइनीज जैसे लगते हैं, यानी कि चाइनीज हैं। जो पश्चिम वाले हैं, गुजरात की तरफ वाले, वो अरबी लगते हैं, अरब से आए हुए। समझ रहे हैं ना आप? और जो ऊपर नॉर्थ के लोग हैं वो इंग्लिश लगते हैं, अंग्रेज, ब्रिटिश वगैरह से आए हुए हैं। और जो नीचे साउथ के लोग हैं वो अफ्रीकन लगते हैं, अफ्रीका के। अफ्रीकन महाद्वीप बहुत दूर है, लेकिन वो अफ्रीकन लगते हैं या अफ्रीकी हैं। ये 4 भाग में विभाजित करके इनका कहना है कि भारत भारत नहीं है, भारत में भारतीय नहीं रहते हैं। साथियों, ब्रिटिश से ये नीति सीखने वाली कांग्रेस, डिवाइड एंड रूल की नीति सीखने वाले कांग्रेस ब्रिटिश से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। क्योंकि ब्रिटिश कहा करते थे डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन ए क्लब। किसी क्लब में उनकी नोटिस लिखी रहती थी कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तब भी वो इंडियंस को इंडियन कहते थे। उन्होंने कभी इंडियन को विदेशी नहीं कहा। उन्होंने जो कुछ भी किया भारत में, वो इंडियन को इंडियन मान के किया। ये कुछ ऐसे लोग निकल आए हैं जो इंडिया को इंडिया ही नहीं मानने को तैयार हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जापान में क्वाड की मीटिंग में गए थे, तो देश विरोधी कांग्रेस और सारी विपक्ष की पार्टियां ये कैम्ब्रिज में गए थे। कैम्ब्रिज इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी, एक शहर जहां पर आपको मालूम होगा कि एक शख्स थे चौधरी रहमत अली और उनके 2 साथी, उन्होंने मिलकर पाकिस्तान बनाया था। तो ये सूझती है बार बार राहुल गांधी और कांग्रेस को कि हम कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में भारत का कोई और टुकड़ा कर देंगे, कुछ और बना देंगे भारत को। तो वहां वो इकट्ठे हुए थे देश विरोधी मुहिम छेड़ने के लिए। मोदी जी जापान में थे, वहां पे मोदी जी की वाहवाही हो रही थी। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए राहुल गांधी ने एक सेंटेंस बोला था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। संविधान भी कहता है भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत एक कोएलिशन है स्टेट्स का। ऐसा अंग्रेजों ने भी कभी नहीं कहा। उस मीटिंग में ये सत्यनारायण गंगाराम जी भी मौजूद थे और भारत के अन्य विपक्षी दल के नेता भी मौजूद थे वहां पे। और आपको याद होगा कि उस मीटिंग में भारत का एक यंग ब्यूरोक्रेट, एक आईएएस अधिकारी सिद्धार्थ वर्मा, वो गया था उनकी यही क्लास लेने के लिए। और उसने खड़े होकर जम के राहुल गांधी की क्लास ली।
कि किस संविधान की बात कर रहे हो, ये संविधान, किस पुराण की बात कर रहे हो, ये पुराण, किस भारत की एंशिएंट हिस्ट्री, ये रही हिस्ट्री। राहुल गांधी निरुत्तर हो गए थे और उस समय उस सभा में यही सत्यनारायण गंगाराम भी बैठे हुए थे, मुंह बना रहे थे उस यंग ब्यूरोक्रेट सिद्धार्थ वर्मा की बात पर। थोड़ा हाहाकार मच गया, पूरे देश में वो वीडियो वायरल हुआ। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि अभी इसी सत्यनारायण गंगाराम जी से रेजिग्नेशन क्यों ले लिया गया कल। भैया रेजिग्नेशन देना है तो उनसे बड़ी बात तो राहुल गांधी कह चुके हैं, उनसे कल इस्तीफा ले लिया गया, ओवरसीज कांग्रेस हेड के रूप में इस्तीफा दे दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया। हालांकि मैं समझता हूं कि ऐसे जो वाकयात होते हैं उससे कांग्रेस का जितना नुकसान होता है उसका ना तो कांग्रेस अंदाजा लगा पा रही है, ना आप लोग अंदाजा लगा पा रहे हैं कि भारत को भारत की पहचान से अलग कर देना, भारत की संस्कृति से अलग कर देना, अब भारत को भारत के लोगों से अलग कर देना, उसमें अफ्रीका, चाइना, अरब और ब्रिटिश घुसेड़ देना। साथियों, ये बीमारी अब एक कैंसर का रूप ले चुकी है। आप बैठे हुए हैं, चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव के माहौल में तो कोई व्यक्ति ऐसी बात कह ही नहीं सकता, कभी नहीं कह सकता। और इसके पहले इन्होंने कह दिया कि साहब कोई व्यक्ति अगर गुजर जाता है तो उसकी जायदाद 55% हम छीन लेंगे, इनहेरिटेंस टैक्स लेकर। तो एक सीरीज है देश विरोधी, संस्कृत विरोधी बयानों की, केवल इसी शख्स की नहीं, ऊपर से नीचे तक सारे। पूछना चाहिए कि ये व्यक्ति किस रेस का है, मल्लिकार्जुन खड़गे किस रेस के हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी किस रेस की हैं। ये प्रश्न कांग्रेस से आपको पूछना चाहिए कि अपनी अपनी रेस बताओ, पहले तुम कौन हो, और शायद आप अंदाजा भी लगा लेंगे इनकी रेस का। तो साथियों, चुनाव में अगर आपने ऐसे देश विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देकर भारत को बचाया नहीं, इसका मतलब आप अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए। जय हिंद, जय भारत।